नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर मैं आज आपको सूर्य रेखा की बहुत सी ऐसी फॉर्मेशंस जो बहुत डिफरेंट होती हैं, जो कहीं नहीं मिलेंगी, उनके बारे में चर्चा करूंगा। एक सीरीज़ बना रहा हूं, उसकी शुरुआत इस वाले वीडियो से कर रहा हूं। ठीक है, ये सीरीज होगी, इसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसे करके बनाऊंगा। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा सूर्य रेखा के बारे में। ठीक है, अब हम एक सूर्य रेखा जिसका नाम है विद्याधर रेखा धनीला। विद्याधर रेखा धनीला सूर्य रेखा होती है, ये इसका नाम होता है विद्याधर रेखा धनीला। ये कहां से शुरू होती है और ये क्या करती है? ठीक है, देखो वो इसको हमने कैसे लेना है वो मैं समझाता हूं। देखो, इसको हम मणिबंध रेखा से प्रारंभ करेंगे। अब देखो पिक्चर में यहां पर सेकंड पोर नहीं आ रहा, सेकंड पोर नहीं आ रहा, ये थर्ड पोर है, तो यानी ये सेकंड पोर है। यहां तक वो रेखा को पचाऊंगा। ठीक है, विद्याधर रेखा धनीला, इसको मणिबंध से मैंने शुरू करा, मैंने मणिबंध से शुरू करा। ठीक है, ये रेखा को मैंने सीधा चलाकर मैंने यहां, यानी ये सूर्य रेखा के जो उंगली है उसके सेकंड पोर तक पहुंचा दिया। इसका मतलब क्या है? मणिबंध से शुरू हुई। देखो, अगर भाग्य रेखा मणिबंध से शुरू होती है अच्छी होती है, आदमी तरक्की करता है। मणिबंध से है ना यह सूर्य रेखा, तो ये क्या करेगी और सेकंड पोर तक पहुंच रही है। धारक यानी व्यक्ति, जातक जो है वो अपने नाम के अनुसार, ये नाम के अनुसार का क्या मतलब होता है? प्रचुर मात्रा में धन दौलत दिलवाती है। और इसमें एक व्यक्ति अपना मुक्ति का जो द्वार आप लोग कहते हो ना, मुक्ति आध्यात्मिक, जिसमें अंतर्ज्ञान, वो भी ये कराती है। अंतर्ज्ञान का मतलब अगर आप ध्यान दो तो ये रेखा होती है ना अंतर्ज्ञान के लिए। अंतर्ज्ञान का क्या मतलब होता है? इंट्यूशन पावर, अध्यात्म के प्रति इंट्यूशन पावर लाना, इसके अंदर होता है। इनसे कोई सलाह ले ले और उनकी सलाह से वो व्यक्ति ऊपर तक ना पहुंचे, मैं मान नहीं सकता। ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ में ये पतली पतली रेखा बनी है, ये पतली, बहुत पतली, ये शेयर मार्केट की रेखा है। मान के चलो ये शेयर मार्केट की रेखा है, ये बन गई। साथ में ये रेखा है, ये रेखा नहीं भी है तो वो देखो शेयर मार्केट में क्या क्या किंग बनता है, नहीं बनता, किंग बन जाएगा वो। क्यों? क्योंकि ये इंट्राडे ट्रेडिंग में उसका इंटरेस्ट को बढ़ाती है। ये मोटी रेखाएं, मोटे मोटे आपके जितने शेयर्स होते हैं उनको होल्ड में कराकर, ये अंतर्ज्ञान। अब मैंने अध्यात्म बोला था, देखो मैं इसलिए कहता हूं हर व्यक्ति की सोच अलग होती है ना, सोच अलग होती है। अब व्यक्ति कमा तो रहा है लेकिन यहां पर इंटरेस्ट उसका शेयर मार्केट में भी। एक व्यक्ति मान के चलो है ही शेयर मार्केट में, लेकिन आध्यात्मिक हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है। तो मैं तो आपको एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन इसका मतलब ये व्यक्ति दानवीर करण भी होते हैं, लोगों की हेल्प भी करते हैं, आध्यात्मिक भी होते हैं, और उन्हें अध्यात्म का अंदर से फीलिंग भी आती है। और इनके पास धन दौलत सब कुछ होता है। मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है ना? तो ये
सेकंड फेरेंस तक पहुंचे। इसमें आपने क्या क्या चीजों की नॉलेज इनको होती है, और ये लाइन जो होती है एक्वायर्स करती है द नॉलेज ऑफ ऑल साइंसेस एंड आर्ट्स अलोंग विद द रिचेस, यानी वो उसे अमीर बनाने के लिए भी पहुंचा देती है। ये अंतर्ज्ञान, अंतर्ज्ञान, ये ज्ञान विज्ञान की भी नॉलेज रखवाती है। ये ओहो, आसपास में क्या हो रहा है, अच्छा 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 अच्छा, ये उसको भी करवाती है। ये लाइन एजुकेशन, ये जो सन लाइन स्टैंड्स फॉर द एजुकेशन लर्निंग एज वेल एज द ग्रांट फॉर, मतलब इसको आपने केवल आपने धन दौलत के लिए नहीं रिप्रेजेंट करना, बल्कि करना है ग्रांट वन द अल्टीमेट नॉलेज, अल्टीमेट नॉलेज के लिए भी। ये लाइन का मतलब समझा रहा हूं मैं, यानी ये किसी व्यक्ति के हाथ में है तो उसके पास सीखने की कला है। ये सीखने की कला किसकी हो सकती है? ये एक विज्ञान की हो सकती है, एक आर्ट की हो सकती है, किसी की भी हो सकती है, लेकिन ये उसको उस वाली फील्ड में भी, सर टैलेंट वर्ड बोल दो ना आप, चलो टैलेंट भी बोल दिया, तो टैलेंट आ गया नहीं आ गया इस रेखा के कारण? आया, ठीक है। यानी ये रेखा जो है विद्वान बनाती है, धन के साथ साथ विज्ञान कलाओं का ज्ञान होता है, नाम प्रसिद्धि धन इनके सामने खड़े होते हैं। रीजन क्योंकि ये उंगली के ऊपर से चली गई है, तो ये अब भरपूर लाभ देगी। और कोई व्यक्ति एक मैथ्स का टीचर है, साइंस का टीचर है, मान के चलो, और माइंड लाइन स्ट्रेट चल रही है, तो ये शिक्षा के क्षेत्र में उसका बढ़ावा करवाती है। और अध्यात्म का लाभ करवाती है। इज इट राइट? तो ये रेखा का नाम मैंने आपको विद्याधर रेखा धनिला बताया आपको। सर एक और बता दो, इसमें विद्या रेखा जो है, अगर उसके आगे मैं गोमती विद्या रेखा कर दूं तो? सर ये गोमती विद्या रेखा का क्या मतलब होता है? यानी गोमती विद्या रेखा क्या करती है? देखो, ये जो सेकंड पोर जहां खत्म होता है ना, उससे 1, 2 या 3 मिलीमीटर या मिली सेंटीमीटर ऊपर जरूर रहेगी। जो गांठ होती है ना, ये गांठ है, जैसे ये गांठ है, ये इससे क्रॉस करती हुई मिलेगी, बस सेकंड पॉर को क्रॉस करती हुई मिलेगी। थर्ड पॉर अभी तक पहुंचेगी नहीं, इसकी निशानी ये है। और दूसरी वाली रेखा का मतलब है कि वो सेकंड पॉर पर आकर अपनी हिम्मत तोड़ देगी, वो टच नहीं करेगी इस गांठ को। इसने अब मान के चलो ये सेकंड पोर होता, ये सेकंड पोर होता, मान के चलो ये सेकंड पोर है, दिख ही नहीं रहा ना हमें, तो यहाँ पर ये गांठ है, तो ये क्या करेगी, इस गांठ तक नहीं जाएगी, इससे पहले पहले ही ये रुक जाएगी। कौन सी रेखा सर? ये जो मैं बता रहा हूं, यानी गोमती विद्या रेखा। ठीक है, मैं कंफ्यूजन ही दूर कर देता हूं। ठीक है, देखो अब मान के चलो, ये मैंने मणिबंध से रेखा को शुरू करा, नीचे से शुरू करते हुए मैंने क्या करा, ये गांठ आ रही है ना, इस गांठ से ये बस इतनी सी कर दी, ये तो बन गई आपकी धनिला रेखा। लेकिन गोमती रेखा को क्या करूंगा मैं, यहां से लेकर यहीं तक में डेड हो जाएगी।
ये गोमती विद्या रेखा बन गई। दोनों में डिफरेंस समझ आ गया? ठीक है। अब ये करती क्या है, ये क्या करती है? देखो, ये भी एक सूर्य रेखा है और अच्छी रेखा है नहीं? अब ये क्या करेगी? ज्ञान, विज्ञान, कलाओं में महारथ हासिल कराएगी, जिसके कारण व्यक्ति के पास धन दौलत हो जाता है। इज इट राइट? लेकिन अब इसकी ओरिजिनेट जो चीजें हैं वो बदल जाती हैं। अब ये कहां से शुरू होती है, इसे समझना है। देखो, वो मणिबंध से शुरू करवाई थी, इसको मैंने टर्न करवा दिया इस जीवन रेखा से, अंतिम सोर्स से शुरू करवाकर ऊपर पहुंचवाकर यहां तक ले आया। इसका चेंजिंग, दोनों का चेंजिंग समझ आ गया? दोनों का, कि पहली वाली रेखा मणिबंध से शुरू करवाई थी, दूसरी वाली हो रही है कोने से, नीचे से हो रही है, लेकिन वो जीवन रेखा के टच से होगी। ये कंफ्यूजन दूर करवानी थी। तो गोमती विद्या रेखा जीवन रेखा के लास्ट से शुरू होकर सेकंड पोर तक जाती है, तो ये कलाओं में महारत हासिल करवाती है, जिसके कारण धन दौलत मिलती है। इज इट राइट? तो यहां पर भी वही चीजें बोलनी है मुझे कि ये सनलाइन विच स्टार्ट्स फ्रॉम द फुट ऑफ द रोहिणी लाइफ लाइन एंड ट्रेवल्स टू द सेकंड phalange of the sun finger, one with the line acquires knowledge of the all science and arts along with riches। मतलब वही बनता है इसका। समझ आ रही है? तो इसका मतलब दोनों में डिफरेंस क्या था? ये अपनी आर्ट्स को, अपनी नॉलेज को बढ़ाकर महारत हासिल करवाती है। वो महारत नहीं, उससे पैसा दिलवाती है। ये भी पैसा दिलवाती है, यानी ये अपनी आर्ट्स में अपनी अपनी टैलेंट को निखारने के लिए दी जाती है। सर, शुक्र वाले को छोड़ दिया जाए? बिल्कुल छोड़ दिया जाए इस समय पर। यानी ये भी है, टैलेंट का हिस्सा है या नहीं है? डेफिनेटली है। इसको मैंने अगर यहां पर लेके आ गया, ये व्यक्ति, इनके माँ बाप, माता पिता इस बच्चे की जो है, जो हेल्प करेंगे, वो बच्चा आगे जाकर नाम रोशन करेगा। ओहो सर, इसका तो मीनिंग ही चेंज होते जा रहे हैं। सर, एक और कोई बता दीजिए, एक लास्ट, फिर उसके बाद फिर दूसरा सीरीज शुरू कर दीजिएगा। वो भी बता दीजिए आप। एक रेखा होती है हेमवली सूर्य रेखा। अब ये हेमवली सूर्य रेखा जो होती है, इसे आप, मैं जैसे आपको एक शनि रेखा बताई थी, लाइन ऑफ ट्रुथ बताया था, जो बीच में झूलती रेखा आती है, लाइन ऑफ ट्रुथ। यहां पर मैं ये एक रेखा को डार्क रेखा में तब्दील करूंगा। डार्क रेखा होनी चाहिए। ये होती है हेमवली सूर्य रेखा। ये रेखा है अगर किसी के हाथ में, और ये रेखा नहीं भी है, ये उसी को रिप्रेजेंट करेगी। सर, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन करो सर। हेमवली जो हेमवली रेखा जो होती है, ये एक छोटी सी लहकदार गाढ़े रंग की होती है। ये रेखा करती क्या है? संभोग। यानी इसको प्लेजर दिलवाती है, शादी में सुख को रिप्रेजेंट करती है। सेक्स के प्रति व्यक्ति खुश रहता है। यह टीचिंग केमिस्ट्री इसमें बोल सकता हूं मैं। इसका प्रभाव विवाह रेखा के समान ही होता है, लेकिन कंडीशन अप्लाई। रंग मटमैला रंग, गहरा रंग होना चाहिए।
और ये थोड़ी सी कर्व, स्लाइटली कर्व लाइन होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज समझ आई। द सेक्सुअल प्लेजर को जो है रिप्रेजेंट करती है, और इफेक्ट इसका मैरिज लाइन के हिसाब से होता है। इज इट राइट? ठीक है, तो ये मैंने आपको हेमवली हेमवली सूर्य रेखा के बारे में बताया। ठीक है, गोमती विद्या रेखा के बारे में बताया, और एक मैंने आपको बताया विद्या रेखा धनीला के बारे में बताया। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। और ये सीरीज पार्ट 1 है, पार्ट 2 लेके आऊंगा, वो भी देखिएगा। धन्यवाद।